हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने 450 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस क्लास में हम आगे वाले क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ओके, इसमें 451वां क्वेश्चन, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? कौन सा वाला पूछ रहा है? ये दूसरा वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो कब हुआ था? 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैसूर युद्ध से। इसमें कितने युद्ध हुए थे? आपके 4 हुए थे। ठीक है, 4 युद्ध होते हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, आप देख लो एक बार। ठीक है, जो प्रथम मैसूर युद्ध है आपका, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? आपका 1767 से लेकर 69 तक। ठीक है, 69 तक चला। ओके, दूसरा जो चला था आपका, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध चला था 1780 से लेकर 1784 तक चला। ठीक है, तीसरा जो चला था आपका एंग्लो मैसूर युद्ध चला था 1790 से लेकर 92 तक चला। ठीक है, चौथा जो चला था, चौथा चौथा ठीक है, चौथा चला था आपका 1799। ओके, 4 मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, चारों को चारों कंप्लीट हमने बता दिए हैं। सन पूछता है, अगर आपसे संधि पूछे तो पहले के बाद जो युद्ध हुआ था, कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। ठीक है, जो दूसरा मैंगलोर जो आपका मैसूर युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध, इसके बाद कौन सी संधि हुई थी आपकी? मैंगलोर की संधि। ठीक है, मैंगलोर की संधि हुई थी। तीसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1790 से 92 में, तो 92 के बाद जो संधि हुई थी उसका नाम है आपका श्रीरंगपट्टम संधि। ठीक है, ये 3 संधियां हुई थी। और चौथा जो युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें किसकी मृत्यु हो गई? आपकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ओके, टीपू सुल्तान कौन है? आपका टीपू सुल्तान है हैदर अली का पुत्र। टीपू सुल्तान हैदर अली का क्या है? पुत्र है। इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, मैसूर का राजा कौन है? आपका टीपू सुल्तान। यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ओके, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जोड़ा जुड़ा हुआ है आपका? उसका नाम है चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, जो कराधान प्रणाली होती है, ये क्या है? एक वार्षिक कर है, वार्षिक कर। ये उपज होती है, उस पर कितना देना पड़ता था आपको? 25%। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बनी गई थी? ठीक है, तो क्या बन गई थी? आपका पुणे बन गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या की गई थी? तो किसकी की गई थी? आपकी अफजल खां की। जो आपका प्रतापगढ़ है वो कहां पर है? महाराष्ट्र के पास एक शहर है, उसका नाम है सतारा। ठीक है, वहीं पर हुआ था युद्ध, महाराष्ट्र के पास सतारा शहर में, सतारा शहर में एक किले में युद्ध हुआ था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठाओं द्वारा अंग्रेज के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था? किस सन के अंदर?
तो सन कब की थी आपकी? 1881। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1818। 81 नहीं, 1818 में क्या होता है, जो मराठा अंग्रेजों के शपथ क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। शिवाजी और सोयराबाई ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? तो उनके बेटे का नाम क्या था? राजा राम भोसले था। ओके, ऑप्शन नंबर डी। संभाजी मत कर देना, संभाजी हो जाएगा आपका गलत। ओके, साई बाई से शिवाजी को हुए पुत्र का नाम अब हो जाएगा आपका संभाजी। ठीक है, ये साई बाजी से शिवाजी को हुए पुत्र का नाम क्या था? संभाजी था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी? आपकी संगम राजवंश ने। जो संगम राजवंश के कुछ शासक थे उनका नाम है हर और बुक्का, दो ये भाई थे। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, हर और बुक्का। और बुक्का ये क्या थे? दोनों भाई थे। इन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और राजधानी क्या रखा था इसका? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो आपकी थी हम्पी। ठीक है, हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किसके शासकों द्वारा करवाया था? शासक का नाम आपको बताना है। ओके, शासक का नाम है पाल। ठीक है, पाल वंश ने। जो पाल वंश के जो भी हैं आपके संस्थापक वो कौन है? गोपाल जी हैं। गोपाल जी, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अनंत सागर जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? इसने नहीं, पाल ने नहीं, विजयनगर ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था आपका? विजयनगर ने करवाया था। ओके, गोपाल ने नहीं, विजयनगर ने करवाया था। किस नदी पर? मालदेवी नदी पर। मालदेवी नदी पर। ये क्या है? अनंतराज सागर जलाशय का एक टैंक था, मालदेवी नदी पर करवाया था। कितनी लंबा बांध बनाया था? 1.3 किलोमीटर बनाया था बांध। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, हरिहरपुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और 1336 में किस नदी के तट पर? ठीक है, किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की जो विजयनगर की स्थापना की थी? तो वो नदी थी तुंगभद्रा। कौन सी थी? तुंगभद्रा नदी पर किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, और अपनी जो राजधानी थी वो हम्पी को रखा था। अगला क्वेश्चन है, मान्यखेत ने कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से है? तो किससे है? राष्ट्रकूट से है। ठीक है, राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पाल वंश के अभी संस्थापक बताए थे वो कौन है? गोपाल शाह, जो गोपाल जी हैं। ठीक है, निम्न में से किसने हेरा या गब्र जो आपका नामक एक अनुष्ठान है वो किसने किया था? वो दंत दुर्ग ने किया था। दंत दुर्ग राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है आपके? दंती दुर्ग। यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ओके, अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो कौन था आपका? दुर्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कनेक्स का था, जो कनेक्स, वो किस वंश का संस्थापक था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक था। ओके, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का द्वितीय शासक। गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था आपका? द्वितीय शासक
समुद्रगुप्त, इसको ही क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर अशोक की बात करें, ये मौर्य वंश के तृतीय शासक हैं, मौर्य वंश के तृतीय शासक हैं, ठीक है। और जो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर है, अभी बताया था कहाँ पर है, आपकी कर्नाटक के अंदर है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालवाही की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब हुए थे, 1782 के अंदर। ओके, यहां से और क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। सूरत की संधि कब हुई थी, सूरत की संधि, जो सूरत की संधि हुई थी आपकी 1775 के अंदर हुई थी। पुरंदर की संधि पूछी आपसे, पुरंदर की संधि कब हुई थी आपकी, 1776 में, ठीक है। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। दोनों संधियां इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो इंग्लिश कंपनी प्लासी के युद्ध में 1757 में किसके खिलाफ लड़ी थी, उसका नाम बताना है। अवध का नवाब सिराजुद्दौला, और आपका मुर्शिद कुली खान, और खान नवाब। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो किसके खिलाफ, नवाब आपका सिराजुद्दौला, जी कौन है, बंगाल के नवाब हैं, बंगाल के नवाब। इसके खिलाफ इसमें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसने, रॉबर्ट क्लाइव थे नेतृत्व, अंग्रेजी थे, ये अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहे थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे प्लासी का युद्ध हुआ था, तब मुगल सम्राट कौन था, तो आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। कौन था, आलमगीर द्वितीय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान कौन है, बंगाल के पहले नवाब, बंगाल के पहले नवाब, पहले नवाब कौन है आपके, मुर्शिद कुली खान। और बंगाल के अंतिम नवाब कौन है, सिराजुद्दौला, अंतिम नवाब, नवाब। और इसी में तो जो आपका प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया, और बंगाल का अगला जो आपका नवाब था, वो मीर जाफर को नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किन किन के बीच, अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम है हेक्टर मुनरो, और जो भारतीय सेना थी वो किस किस उसकी थी, आपकी बंगाल की, अवध की, अवध की, और मुगल सेना थी, ठीक है, मुगल सेना। तीनों ने मिलकर अंग्रेज हेक्टर मुन्नो से सामना किया था, और हेक्टर मुन्नो ने इनको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। और इसी युद्ध के बाद भारत में अधिकार मिल गया था कि भारत में अपना जो बंदा नियुक्त किया जा सके, ठीक है, अपने कंट्रोल के लिए। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तोकारोई का युद्ध, जिसे बचौरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था आपका, 1575 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, खतौली का युद्ध, जो खतौली का युद्ध है
1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक किसका था? अंतिम शासक, अंतिम शासक लोदी वंश का, लोदी वंश का, जहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसी को हरा के बाबर ने क्या किया था? 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। अगर आपसे पूछे लोदी वंश का जो संस्थापक है वह लोदी हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला है तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 और फ्रांसीसी सेना को हराया था। भारत में फ्रांसीसी के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया था। तो वो कौन सा युद्ध था आपका? उसको भी आप लोग देखने वाले हैं। तो कौन सा था? वांडीवास का युद्ध, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 के अंदर हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें से किस युद्ध में मुगल सेना ने भागीदारी नहीं थी? किस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था? इस पॉइंट को देखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 को होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप के बीच। और महाराणा प्रताप क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अभी बताया था, तीन सेनाओं के बीच और अंग्रेज के बीच। पानीपत का दूसरी युद्ध 1556 में होता है। अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है। अकबर ने हेमू को हराया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अकबर ने और भी युद्ध किए थे। 1575 में भी किया था। 1575 में बंगाल और बिहार, बंगाल बिहार की सल्तनत को भी हराया था, ठीक है। सल्तनत को भी हराया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें अलीवल का जो युद्ध हुआ था इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है, मुगल सेना ने। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 472वां। चंदेरी का युद्ध घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। वो किसने हराया था आपका? 1526 की बात कर रहा है, 28 की। तो किसने हराया था? बाबर ने। क्योंकि 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके जस्ट बाद ही चंदेरी को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 886 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो महाराजा दलीप सिंह के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1756 में अली बर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। और यही क्या था? अंतिम भी था, अंतिम, ठीक है। प्रथम कौन था आपका? मुर्शीद कुली खां था, ठीक है। वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अगला है आपका, मैं रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध किए थे। कितने किए थे? मैंने बताया था 4 युद्ध किए थे। कब कब किए थे? 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799 में। ये 4 युद्ध किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई? 1799 में जो युद्ध हुआ था मैसूर का, वो चौथा युद्ध था। उसके जस्ट बाद ही
आपकी मृत्यु हो गई थी युद्ध में, उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ गया था, आपकी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में किसको हराया था? अभी बताया था मैंने, अकबर ने हराया था। किसको? महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 के अंदर। ओके। 1751 ईस्वी में द सीरीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ? तो कौन हुआ था आपका? ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1919 में। इसमें क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें किस देश को हराया था? जर्मनी को हराया था। ठीक है, जर्मनी। उसके विरुद्ध में कौन सी संधि होती थी? आपकी वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जनदावों की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया था? उस राज्य का नाम है असम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला है, वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ किए थे? ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो वो सेना थी चिन्हत की सेना। जो चिन्हत के युद्ध में ऐसा हुआ था, जो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में सेना को क्या किया था? परास्त किया था। ठीक है, इस युद्ध में, चिन्हट युद्ध में। ठीक है, ये युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था। अंग्रेजों और किसके खिलाफ हुआ था? पुर्तगाली के खिलाफ हुआ था। पुर्तगाली के खिलाफ हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1759 को हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने किस वर्ष आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया था? तो किस वर्ष किया था आपको? 1849 को। 1849 को क्या ऐसा होता है, सिखों को पराजित करके पंजाब को शामिल कर लिया था। ठीक है। कौन सा युद्ध था ये? आपका सिख युद्ध था। सिख युद्ध। और अगर बात करूं सिख धर्म की, सिख धर्म के संस्थापक कौन है आपके? गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव। ठीक है, अंगद देव तो दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? सिराजुद्दौला ने। जब आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके जस्ट बाद क्या हुआ था? आपकी अलीनगर संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे, हमारी तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने के साथ जो अधिनत गठबंधन के तहत पर किसने मैसूर पर शासन किया? जो मैसूर का जो लास्ट जो टीपू सुल्तान शासक था, उसको मारा गया युद्ध में। तो उसके बाद मैसूर पर किसका शासन था? तो बॉडीयार, जो बॉडीयार वंश का शासन था। ठीक है। अंग्रेजों ने इस शासन को, जो इस वंश को, जो बॉडीयार वंश के शासक को बैठाया था। ठीक है।
और कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा था। बहुत चालाक थे अंग्रेज। ठीक है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ क्या होता है? जो बलि शब्द का अर्थ होता है आपका संत होता है। ओके, क्या होता है आपका? संत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? मैंने बताया था बक्सर के युद्ध में 1764 के अंदर होता है। 3 सेना थी हमारी और 1 सेना थी अंग्रेजों की। अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है, कुछ गद्दारों की वजह से। तभी से क्या होता है, हमारे जो उनके आदमी हमारे राज्यों पर कब्जा करने लगे और अपने आदमियों के द्वारा ही शासन लागू करने लगे। ठीक है, अगर हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1700 आपका कब किया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध अभी बताया था 1757 को। पानीपत का तृतीय युद्ध बताइए कमेंट करके कब हुआ था। ठीक है, और इसको भी बताना हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ओके। किस राजा ने उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा यानी कि हाथी गुफा शिलालेख खुदवाया था? तो किसने खुदवाया था आपका? खारवेल के राजा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है आपकी उदयगिरी पहाड़ी? उड़ीसा के अंदर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है आपका? कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोवा का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष लड़ा गया था? 1510, 1524, 1502, 1515। कब लड़ा गया था आपका गोवा का युद्ध? जो गोवा का युद्ध लड़ा था वो 1510 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान तथा जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि कब पर हस्ताक्षर किया था? मैंने अभी बताया था 1700 आपका मैंगलोर की द्वितीय संधि थी 1792। ठीक है, 17 मैंगलोर की पूछ रहा है ना, तो 1784 हो जाएगा। ओके, देखो संधि में फिर से बता रहा हूँ 1767 से 69 तक चला था। पहला मैसूर युद्ध चला था, उसमें मद्रास संधि हुई थी, मद्रास संधि। ठीक है, जो 1780 से 84 तक चला था उसमें हुई थी मैंगलोर संधि, मैंगलोर संधि। ठीक है, ये मैंगलोर की पूछ रहा है तो युद्ध के जस्ट बाद यानी कि 1784। अगर पूछता तीसरा 90 से 92 चला, ठीक है, तो इसमें होती है श्रीरंगपट्टनम, श्री रंगपट्टम पट्टम संधि। ठीक है, ये तीसरी संधि है। कब हुई थी ये? आपकी 92 में हुई थी। ठीक है, ये पूछ रहा है 84 में। ठीक है, मैंगलोर वाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुगोली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्ताक्षर किए थे? तो किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखा के बीच इनके हस्ताक्षर हुए थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो बना था मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 497 में। ओके, 1498 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता, इन्होंने किस मार्ग की खोज की थी? इंडिया की। ठीक है, जैसे ही भारत में एंट्री की है केरल की तरफ से, तो एक राजा हुआ करते थे, उस राजा का नाम है जमोरिन। जमोरिन, इन्होंने क्या किया था? इनका स्वागत किया था। ठीक है, स्वागत। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ठीक है। राजा प्राय ब्राह्मणों की भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो कि ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। तो दोनों में कौन सा गलत है, कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो कौन बना था? सिराजुद्दौला। अभी बताया था मैंने, ये क्या है? बंगाल का अंतिम नवाब भी था। ठीक है, बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। ओके, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की आपकी स्थापना की गई थी। 501वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, नागभट्ट निम्न में से किस राजवंश के राजा थे? तो किसके थे? प्रतिहार वंश के राजा थे। ठीक है, प्रतिहार राजवंश के राजा थे। जो काकतीय राजवंश के जो राजा थे वो संस्थापक थे, वो कौन थे? रुद्रदेव प्रथम। रुद्रदेव प्रथम। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, काकतीय वंश है, किस इसके कौन संस्थापक हैं? रुद्रदेव प्रथम। ओके, अगला क्वेश्चन है, बीदर के शिल्पकार में जड़ई के काम के लिए एक अधिक प्रसिद्ध है, क्या है? तांबा और चांदी। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है आपका? तांबा और चांदी प्रसिद्ध हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय किए जाने वाली राशि को क्या बोलते थे? जमा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या बोलते थे? जमा बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया, इसका शासक बना और किसकी उपाधि के तहत इलियास शाह वंश की नींव रखी थी? तो किसके रखी थी? शमस उद्दीन इलियास साहब के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 504 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक तुजार की उपाधि प्रदान की थी? तो किसने की थी? आपके हुमायूं साहब ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। मध्यकालीन के दक्षिण भारतीय मंदिरों वास्तुकला में एक गोरख क्या है? क्या है? एक प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? तो हेनरी इरविन ये क्या है? वास्तुकार हैं। ठीक है, जो ये महल है किसका निवास स्थान है? महल के निवास स्थान का नाम बताइए। तो किसका है ये? ये है आपका वाडियार राजवंश का। वाडियार राजवंश का। ठीक है, वाडियार राजवंश का। वाडियार राजवंश का। राजवंश का क्या है? निवास स्थान है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप निम्न में से किसके साम्राज्य के शासक थे? आपको सभी को पता है, मेवाड़ के थे। ठीक है, मेवाड़। अगला है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है? तो किस में होता है? पिरामिडी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो, 3 शैली होती है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली के अंदर ये क्या है? उत्तर भारत के मंदिर आते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर दक्षिण भारत के मंदिर आते हैं। जैसे दक्षिण भारत के मंदिर कौन है?
बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। और आपका उत्तर भारत के मंदिर कौन से हैं? आपके मध्य प्रदेश में कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, खजुराहो मंदिर हो गया, ठीक है, कोणार्क मंदिर हो गया जो सूर्य मंदिर है, ये सभी आते हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है नदी नई दिल्ली में सीरी किले का निर्माण किस मध्यकालीन भारत शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसने क्या किया था? दिल्ली के अंदर सीरी किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अधिकांश मुगल इमारतों जो इमारत होती थी किसका निर्माण करते थे? यानी कि किस चीज का निर्माण करते थे महल बनाने के लिए? इस पॉइंट को भी आपको याद करना है। तो किसका करते थे? आप सभी जानते हैं किसका करते होंगे? लाल बलुआ पत्थर का। आपने देखा होगा लाल किला वगैरह देखा होगा, तो लाल बलुआ पत्थर का ही सबसे ज्यादा निर्माण होता था, ठीक है। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात सही है। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपयुक्त में से किले के बारे में की जा रही है। किस किले के बारे में की जा रही है? गोलकोंडा किले के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो मंदिर। मंदिरों की जो शानदार उदाहरण है वो किसकी शैली है? अभी बताया था नागर शैली है। तीन शैली होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ठीक है। नागर शैली में कौन कौन से मंदिर आते हैं? खजुराहो हो गया, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर हो गया आपका। और कौन कौन से आते हैं? कंदरिया, कंदरिया महादेव मंदिर आता है, ये भी एमपी में ही पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कुछ गुजरात के मंदिर भी आते हैं इसमें, ठीक है। किस शैली में? नागर शैली में। अगर बात करूं द्रविड़ शैली की, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रविड़ शैली में मीनाक्षी मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर हो गया, देश्वर मंदिर हो गया। और भी काफी मंदिर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल बिल्ड इन कंप्लीट द्रविड़ स्टाइल। यानी कि कह रहा है द्रविड़ शैली में कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो अभी बताया था कैलाश मंदिर भी आता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने बनवाया था। राष्ट्रकूट ने इसका निर्माण किया था। किस शासक ने? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। अगर कोडासुर मंदिर की बात करें, किसने? नरसिंह देव ने बनवाया था। नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था, प्रथम ने। किस वंश के शासक हैं? गंग वंश के, गंग वंश। अगर बात करें कंदरिया महादेव खजुराहो मंदिर, किसने बनवाया था? इसको आप कमेंट करके अभी बताएंगे, ठीक है। जो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, जो कि असम के अंदर है, किसने बनाया था? ग्लेच वंश ने, ग्लेच वंश ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण किया था, इसका आप लोग आंसर बताएंगे, कमेंट करके अभी बताइए। किस शासक ने बनवाया था इसको, ठीक है। किस शासक ने बनवाया था इसको? विद्याधर ने, विद्याधर, विद्याधर ने। अगर किस वंश ने बनवाया था? चंदेल वंश के राजा थे जी, चंदेल वंश के शक्तिशाली राजा थे विद्याधर, ठीक है। इसने क्या किया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था, ओके, जो कि एमपी में स्थित है, जहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवाने नियुक्त कर दिया था? तो किस वर्ष किया था? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। 516वां प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो किस जिले में? आपके अलवर में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था? बहादुर शाह जफर। ये क्या है? मुगल वंश, मुगल वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। इसको कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, जबरई उठा के पटक दिया रंगून के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सत्य है? वास्तुकला को उत्तर भारत शैली के नाम से जाना जाता है, अभी बताया था। जो नागर शैली है कि जो वास्तुकला है उसे उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, अभी बताया था। सही बात है। जो अगला है, द्रविड़ शैली को, जो वास्तुकला को दक्षिणी भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है, ये भी बात आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड टू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या है? तो क्या है? बादामी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चालुक्य वंश की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी बादामी हो जाएगी। ठीक है, 520वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तरपद स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी? धर्मपाल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 520 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 521वां, निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला के इंडो इस्लामिक रूप का एक अभिन्न है? गुम्बद, शटर, खिड़की, लंबी और खड़ी ढलान, वर्गाकार छत। तो क्या हो जाएगी? गुम्बद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या बोला जाता है? उत्तर भारतीय को अभी बताया था मैंने, नागर शैली बोला जाता है। उत्तर भारत की बात कर रहा है। अगर करे आपकी द्रविड़ भारत की, ठीक है, किसकी करे? आपकी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की बात करें तो किस शैली में होता है? ये द्रविड़ शैली में होता है, द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली के अंदर आते हैं। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो किस में आते हैं? द्रविड़ शैली के अंदर आते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1761 में मैसूर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली जफर खां, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली, ऑप्शन नंबर डी निजाम उल मुल्की। तो कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हैदर अली। इसने पहला मैसूरी युद्ध लड़ा था। आपका एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा था? 1767 से लेकर अभी बताया था 69 तक। ठीक है, दूसरा कब लड़ा था? 1780 से लेके 84 तक। जो तीसरा लड़ा था 1790 से 92 तक, ये हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने लड़ा था। और फिर लड़ा था चौथा 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान ने, और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और आपका मैसूर साम्राज्य खत्म हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व जान से लेकर 225 ईसा पूर्व की राजधानी इसमें कहाँ स्थित थी? तो थी आपकी प्रतिष्ठान, विदिशा, पाटलिपुत्र, वंजी। तो कहाँ पर थी आपकी? प्रतिष्ठान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 525वां। ठीक है, बड़े सोच समझ के इसका आंसर आप लोग देने वाले हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। सही कौन है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, मैसूर का शेर। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। 1782 से लेकर 1799 तक राज्य किया था। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बोथ एंड, बोथ 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अब तक की क्लास में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया। प्राचीन इतिहास, इतिहास ये आपका मध्यकालीन चल रहा है, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। ठीक है, ये कल की क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हमने 525 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, कल की क्लास में करने वाले हैं 526 से लेकर 599 तक, और आपका 599 तक मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, रखते हैं आज की वीडियो को यहीं तक।